राम राम। ये हमारा अगाध बोध का 15वां भाग है। हमने 14वें भाग में देखा कि जैसे कोई राजा है और राजा जब किसी से कोई चीज़ मांगता है या उसको हाथ डालकर लेकर जाता है तो उस परिवार के लोग नाराज नहीं होते, उल्टा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही इस वैराग्य को समझो। जब यह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसके ऊपर यहाँ का कोई भी जोर नहीं लगता, उसके ऊपर नाराजी किसकी नहीं रहती। उल्टा जिसके संसार में कोई वैरागी हो गया तो लोग क्या करते हैं, खुद होकर उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए ला कर देते हैं। ना उसके ऊपर कोई संसार का टैक्स है, ना तो कोई दुनियादारी का कुछ लेना देना है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही इस चीज़ को आप समझो। तो गुरु महाराज ने ये कहा, जो विज्ञान रूप जन जग में तिनके सता कहावे, और कि सब जग कछु नाही ना उस पद में मावे। यू अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई, इनकी कड़ा रेद सिद्ध होई जूलस का युग माही। हमने ये भी देखा कि ये कैसे प्रकट होता है। शहर है, शहर में शस्त्रास्त्र बहुत हैं, लेकिन वो हमको दिखाई देते क्या? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। लेकिन जब युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो जाती है, जब कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है तो क्या होता है? शस्त्रास्त्र अपने आप निकल जाते हैं। ऐसा ही यह वैराग्य विज्ञान समझो। यह लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन यह अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो गुरु महाराज ने बहुत सारी बातें हमको यहाँ पर बताई कि राजा और संत, इनके ऊपर इन्होंने अगर कोई कुकर्म भी अगर कर लिए तो इनके ऊपर दंड मांगने वाला जो है वह कोई नहीं है। तो इसके आगे का जो भाग है आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, यू ए पाप पुण्य नहीं लागे राज जोग को भाई, जू बेराग लिया सुन टूटे दोय दंड इनकाई। कुलगी हाथ उलट कर पूजे दावो करे न कोई, भावे तिकण मते वे चाले सब जग हाजिर होई। इतना बढ़िया तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं कि इस प्रकार से पाप पुण्य का राजयोग के संतों को बदला देना नहीं पड़ता। पाप पुण्य किसके लगेंगे? पाप पुण्य जिसको यह वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ उसको लगेगा, लेकिन जिसमें यह सत्य वैराग्य जो है, सत्य वैराग्य, सत्य वैराग्य जिसमें प्रकट हुआ उसको पाप पुण्य जो है यह नहीं लगेगा। गुरु महाराज समझाते हैं, ऐसे जीव को, ऐसे संत को कुल के लोग, जाति के लोग, सगे संबंधी उसे पूजने लगते हैं। उस संत को दिए गए वस्तु के बदले में और कुछ वापस लेने की कोई दावा भी नहीं करता, और वह अपने मत से चलने लगता है। अपने मत से चलता है, फिर भी लोग जो है उसके सामने हाजिर हो जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं, राजदंड हासिल नहीं मांगे बहुविध पूजे आई,
बेटी धुराधर सो देवे राजा जनकू भाई। कितनी ऊंची बात है गुरु महाराज कहते हैं। अरे जनता की छोड़ो, लोगों की छोड़ो, मुल्क का जो राजा है, राजा भी उससे जो टैक्स है वो वसूल नहीं करता, कोई दंड उसको नहीं देता, राजा भी उसको पूजने के लिए आ जाता है। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि राजा अपनी पुत्री तक संतों को देता है, अपना राज्य तक संतों को देता है, जैसे राजा संतों के सामने हाजिर होता है। अगाध बोध को समझना पड़ेगा। ये सत्य विज्ञान क्या है, ये सत्य वैराग्य क्या है, और इसके आगे होणकाल पार ब्रह्म की सारी चीजें जो है वह कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं, युए पाप पुण्य हुए हाजिर, दावो करे न कोई, माया ब्रह्म सकल सो बंधे, को डंडले कहूँ तो ही। ये तो सदा कहे दिन दोनों, दर्शन जन को चावे, हाजिर लिया खड़ा नित आगे, जो जन के मन भावे। नित आदीन ब्रह्म सो माया, जग नहीं चावे कोई, रिद्ध सिद्ध आनगर कहूँ घना, पिन जग माने नाही। कैसी कैसी बातें गुरु महाराज बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जिसके अंदर यह सतवैराग्य प्रकट हो गया, यह केवल ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया, उसको यहाँ का राजा तक जो है कोई दंड नहीं मांगता। तद्वत यहाँ पर जिसके अंदर यह सतवैराग्य प्रकट हो गया, इसमें यह माया तथा ब्रह्म जो है, माया तथा ब्रह्म है। इतना ही नहीं तो यह होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म स्वयं पूजना चाहता है। पाप और पुण्य ये सभी संतों के हाथ तो होने के लिए हाजिर रहते हैं। पाप और पुण्य किए गए कर्मों के फल भोगने के लिए कोई दावा नहीं करते। उस संत की माया और ब्रह्म सभी वंदना करते हैं। अब बताओ, उनके पास दंड कौन लेगा? जो कर्म है वो कर्म, वह कर्म, देखो ये जगत कैसा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस किया तेना तस फल चाखा। ये सारा विश्व जो है यह कर्म प्रधान है, लेकिन आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर यह सत्वैराग्य प्रकट हो गया, तो ये कर्म जो है, मतलब कर्म कौन से? दो प्रकार के कर्म, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म। ये कर्म जो है ये संतों के हाथों होने के लिए हाजिर रहते हैं और उसका फल भी नहीं मांगते हो। समझो, इस चीज को समझो। गुरु महाराज कहते हैं कि ये दोनों जो है, कौन कौन? यह माया और ब्रह्म जो है, यह माया और ब्रह्म जो है उस संत को हमेशा धन्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वैरागी है तो उसके माता पिता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो संसार में नहीं है, संसार को त्याग दिया उसने, उसको ऊंचा मान रहे हैं। ऐसे ही देखो, सिंपल विषय मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। यह जो है यह सत्स्वरूप है,
यह जो है यह होंडकाळ पारब्रह्म, उसमें यह हम हमेशा जो बताते हैं यहाँ पर यह संसार है, इस संसार में यह माता पिता है और एक जो है इसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, ये जंगल की तरफ चला गया। तो इसने संसार जागृत कर दिया, इसलिए माता पिता जो है, माता मतलब यह माया और पिता मतलब यह ब्रह्म। जिस जीव ने यहाँ पर, जिस जीव ने, जिस हंस ने यह, इसमें यह सत वैराग्य प्रकट हो गया। सत वैराग्य मतलब यह सत स्वरूप, सत स्वरूप का वैराग्य, वैराग्य विज्ञान, जिसमें सत्स्वरूप का वैराग्य विज्ञान उत्पन्न हो गया, उसमें ये माया और ब्रह्म जो है ये कोई दावा नहीं करते। जैसे यहाँ पर इस जगत में गुरु महाराज ने उदाहरण बताया, गुरु महाराज कहते हैं दोनों ही, ये माया ब्रह्म जो है इस हंस के दर्शन करना चाहते हैं। माया ब्रह्म उस संतों के मन में जिसकी चाहना रहती वो वस्तु लेकर हाजिर रहते हैं। अब ये वैरागी है, ये परिवार में कभी घूमते घामते आ गया, परिवार वाले क्या करेंगे, क्या दूँ और क्या नहीं, क्या दूँ और क्या नहीं, इसको वापिस उसके बदले में कुछ मांगेंगे भी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि संत के मन में जिसकी चाहना रहती है वो चीज लेकर हाजिर रहते हैं। नित आधीन ब्रह्म सो माया, जन नहीं चावे कोई, रिद्ध सिद्ध आण बहुभे, रिद्ध सिद्ध आण धरे कहु चरणा, पिन जन माने नाही, ताको सुनो भेद में भाको, दिष्टंग देर सुनाऊं, जो विज्ञान उपजे किसको, वो पर संग सुन लाऊ। गुरु महाराज के ज्ञान को समझो, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। जिसके अंदर यह वैराग्य विज्ञान उत्पन्न हो गया, यह माया ब्रह्म जो है ये उस संत के अधीन होते हैं, परंतु संत जो है माया और ब्रह्म इनसे कोई भी चाहना नहीं रखता। वे माया ब्रह्म संतों के चरणों में रिद्धि सिद्धि लाकर रख देते हैं, रिद्धि सिद्धि। जैसे ये पूरा परिवार जो है इस संत के चरण में पूरा, वो कहते कि ये सब कुछ तुम ले लो लेकिन संसार में वापस आ जाओ। ये वापस आता है क्या? ये उनकी बात मानता है क्या? तद्वत यही समझो, गुरु महाराज कहते हैं। उसका एक मैं तुमको भेद बताता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टांत करके मैं बताता हूँ। जैसे संसार में किसी को विज्ञान उत्पन्न होता है, तब क्या होता है? माँ अर बाप सन मुख जायर, अर्ज करे आ जाई, परनो आप धन मोले हो, तो नहीं माने कोई। जैसे बताया, यहाँ पर कोई अगर सन्यासी, घर छोड़ के अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप जो है उसके सामने जाकर ऐसा अर्ज करते हैं कि भैया तुम शादी कर लो, हमारे ये सब धनमाल तुम ले लो। लेकिन जिसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो संत माँ बाप की बात मानता क्या? वो कहता कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, पुनः प्रसाद से जसे मित दिना, प्रेम प्रीत सुलावे, ताको नहीं कुछ बर कारण, पांच भोग लग पावे, यूं गत राज जोग की भाई, रिद सिद्ध कड़ा न माने, हंसा हेत से जतन मन लागा, शेष शिवा सत जाने, जीव संसार माहे जन हुआ, दावो मुदो न कोई, ना कुछ रीज देन को माया, ना गुण की पुछ हुई।
बड़ा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं गुरु महाराज कि इसके अंदर एक बार यह सत्स्वरूप का वैराग्य विज्ञान उत्पन्न हो गया तो माया ब्रह्म ये कोई दावा नहीं करते, क्योंकि इस जीव की माता जो है इस जीव की माता यह माया है, इस जीव का जो पिता है, इस जीव का पिता यह ब्रह्म है, और इसके अंदर यह परमात्मा का विज्ञान प्रकट हो गया है। जिसमें यह विज्ञान प्रकट हो गया है उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो माया और ब्रह्म जो है यह नित्य प्रति अपने प्रेम से सारी चीजें उसको लाकर देते हैं, पांचों भोग लाकर देते हैं। ऐसे इस राजयोग की गति है। ये रिद्धि, ये इसके आगे रिद्धि सिद्धि कला परिचय चमत्कार सब कुछ डाल देते हैं। कहते हैं ना, गुरु महाराज ने लिखा है गीगे पर कि पांचों ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं ना, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये संतों में सारी बातें आ जाती है, लेकिन संत इनके पीछे नहीं लगते, इन चीज़ों के पीछे। उनको तो चाहिए वह परमात्मा चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि यह रिद्धि सिद्धि कला को नहीं मानता। उस हंस से प्रीति लोग सहज करके तन मन धन अर्पण करते हैं और उनके शिष्य सेवा करना सत्य धर्म जानते हैं। ऐसे ही संसार में जो संत होके गए उनके पर दावा किसी का नहीं रहता। उन संतों के पास किसी पर खुश होकर उनके देने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ माया है क्या? ये सन्यासी बन गया, इसके पास कोई माया है क्या वापस देने के लिए? कुछ नहीं है। फिर भी ये लोग जो है कोई दावा नहीं करते। वे संत माया के परिचय करके संसार की माया की वस्तु कुछ भी नहीं देते। वे अपने कुल का पक्ष भी नहीं लेते। वो माया को भी नहीं मानते, ब्रह्म को भी नहीं मानते। ये जो सन्यासी बन गया ये कुल का पक्ष लेगा क्या? गुरु महाराज कहते हैं उसका कुल से कोई जोर नहीं है, संसार से कोई दावा संबंध नहीं है, राजा का भी उसके ऊपर कोई दावा नहीं है। ऐसा यह सत्स्वरूप ब्रह्म से अलग है। इस सत्स्वरूप में रिद्धि सिद्धि का जोर कुछ भी नहीं है। लेकिन यह ब्रह्म जो है मारकूट अर त्रास बतावे, धन पदवी दे माया, आतोरित ब्रह्म के घर में जुग कुड़ में भाया। ब्रह्म के घर में मार कूट कर त्रास बताना, धन देना, पदवी देना, माया देना, ये सब रीत ब्रह्म के घर में है। जैसे कुल के अंदर ही है वैसे ही ब्रह्म है। लेकिन सत्य स्वरूप सत्य जीव होई, ज्ञान दृष्ट सुन लीजिए, बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, यू उर निर्णय लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं यह सत्स्वरूप जो है सत्य के जैसा है। इसको आप ज्ञान दृष्टि से सुन लो। उस संत में ज्ञान के अलावा दूसरा और कोई भी जोर नहीं है। यह वैराग्य विज्ञान जिसके अंदर प्रकट हुआ, इसके पास ना तो रिद्धि है ना तो सिद्धि है, ये कुछ लेता ही नहीं ना। संसार इनको मानता भी नहीं है, कुल का पक्ष भी नहीं लेता, कोई दावे भी नहीं करता। फिर भी ये सारे के सारे इसके पीछे लगे हुए कि महाराज ये करो, महाराज ये करो, संत ये करो, वो करो। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा ही इसको तुम ज्ञान दृष्टि से सुन लो। इसके अंदर जोर किसका है? सिर्फ ये सत्य वैराग्य विज्ञान का जोर है इसके अंदर। इसके अंदर माया के रिद्धि सिद्धि के परिचय कुछ नहीं है। हाँ? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सभी ज्ञानी सुनो, इसमें समझकर यह भेद लो कि इस केवल ब्रह्म के आगे पूर्ण पद है, उसका स्मरण करो। है? के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद वो लीजे, केवल ब्रह्म पर
पूरण ताको सिवरण कीजे, ताको सिवरण कीजे। पार ब्रह्म लग है दुख लारे। ध्यानियों समझो, पार ब्रह्म लग है दुख लारे। निर्भय मोख न होई, जे तम मान सको नहीं भाई। तो मैं भेद बताऊं तो भेद बताऊं तोई। और क्या बताएंगे गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि सभी ज्ञानियों सुन लो, समझकर इसका भेद ले लो। किसका? यह जो केवल ब्रह्म जो है, यहां तक गुरु महाराज कहते हैं यहां तक सुख दुख है। क्योंकि यहां तक की भी अगर भक्ति करोगे तो कर्म जो है, यह कर्म आपके कटे कहाँ? पाप और पुण्य का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर, जब तक है जब तक। लेकिन ये विज्ञान प्रकट होने के बाद में ये कर्म आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का दावा नहीं करते, गुरु महाराज कहते हैं। इस बात को हमको यहाँ पर समझना है। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि पार ब्रह्म तक दुख जो है वो पीछे लगे रहते हैं। पार ब्रह्म तक कोई भी निर्भय नहीं हो सकता, और पार ब्रह्म तक मोक्ष भी नहीं मिलता, गुरु महाराज कहते हैं। यदि तुम ये बात मानते नहीं हो तो मैं तुमको भेद बताता हूं। कैसा भेद? गुरु महाराज कहते हैं, जग को देख दाखलो तोने, सत ओ न्याव सुनाऊं। जीव नर धंधो करे जग माही, एक कहे तज जाऊं। वो सो ब्रह्म जीव वो कहिए, फंद करे सो भाई। वो रज काम नची तो वो, धोको कछु न माही। एक दुख काज फंदता गया, कह मुझ धंधो न होई। केवल ब्रह्म सुनोई न पद में, नेचे दुख न कोई। सब फंद काट न चीता हुआ, कसर नहीं रही आई। एक जात कूड़ छूटे नाही, ज्ञान न उगो माही। जब कीणी समय न्यात में चर्चा, काम पड़ो विद आणी। इतना बढ़िया समझा रहे गुरु महाराज। ये जो ज्ञानी ध्यानी है इसी चीज को नहीं समझते। इस ब्रह्म ब्रह्म लग सब ने गायो, ज्ञानी ध्यानी लोई, ये इसी को ही समझ रहे सारा कुछ। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जगत का दाखला देकर कहता हूं, जब तक पार ब्रह्म लग है तब तक यहां पर निर्भय मोक्ष नहीं है, निर्भय मोक्ष नहीं है। दो चीजें आ गई यहां पर, एक निर्भय मोक्ष और भय का मोक्ष है। कितना बढ़िया सुंदर गुरु महाराज कहते हैं। अब ये कैसा, इसको भी गुरु महाराज समझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जग के संसार का उदाहरण देकर मैं तुमको बताता हूं। जैसे संसार में कोई ये जगत है, देखो यहाँ का उदाहरण गुरु महाराज कहते हैं। इस जगत में यह एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इसमें सत्य वैराग्य विज्ञान प्रकट हुआ है और बाकी यह ब्रह्म का उपासक है, माया ब्रह्म का उपासक। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार का उदाहरण मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे संसार में मनुष्य उद्यम धंधा करता है, ये जो है ये काम धंधा उद्यम धंधा कर रहा है, और ये क्या कहता है
मैं ये काम धंधे को त्यागन कर देता हूँ, मुझे काम धंधा नहीं करना, तो यह त्याग करके जाने वाला जो है वह ब्रह्म है। जो धंधा करता है वो जीव है। इसने यहाँ की सारी बातें त्यागन कर दी, ये ब्रह्म बन गया। और जो काम धंधा कर रहा है वो क्या है? वह जीव है। जो फंद करता है वो जीव है। जप करेगा, तप करेगा, तीर्थ करेगा, व्रत करेगा, वेद पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, योग करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, ये सारे फंदे जिसने लगा लिए वो क्या है? तो वह जीव है। और जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अब निश्चिंत हो गया है, बस एक मालिक, वो परमात्मा, उसको छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं करता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो निश्चिंत हो गया है उसके मन में कोई धोखा रहा ही नहीं कि मुझे इसका फल मिलेगा, इसका मैं दंड मिलेगा, इसका पुण्य भोगना पड़ेगा, इसका पाप भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जो जीव है, ये जो फंदा का धंधा कर रहा है, इसको तो सभी भोगना पड़ेगा ना। इसके मन में तो सारी धाक धुक रहेगी, भय रहेगा। हाँ, यानी एक ने धंधा करने के लिए क्या किया? दुख के लिए सारे फंदे छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी करेगा उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सारे के सारे कर्म बन रहे हैं और कर्म का फल जो है भुगतना पड़ेगा। मतलब माया ब्रह्म का धंधा इसने छोड़ दिया तो इसको कर्म भुगतना पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज समझाते हैं कि दोनों देखो, अब इसकी और इसकी दोनों की गुरु महाराज बताते हैं कि एक ने धंधा करने के लिए दुख का फंद छोड़ दिया और कोई कहता है कि मुझसे धंधा नहीं होता। ये और आगे की बात समझाना चाहते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज की वाणी जो है, गुरु महाराज जो समझाना चाहते हैं उसको समझो आप, बिल्कुल बारीकी से समझो। समझने में थोड़ा कठिन जाएगा आपको, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार जब समझ लोगे, एक दो बार जब सुन लोगे ना, तो सहज में ध्यान में आ जाएगा गुरु महाराज क्या करना चाहते हैं। जो केवल ज्ञानी है, जिनके अंदर ये सत्वैराग्य प्रकट हो गया है, उनको तो ये ज्ञान है ही है। लेकिन जो नया अगर कोई श्रोता यहाँ पर सुन रहा है, जिसने केवल ज्ञान विज्ञान कभी सुना नहीं है, समझा नहीं है, धारण किया नहीं है, उसको अनुभव नहीं है, शब्द का अनुभव नहीं है, भजन नहीं करता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। गुरु महाराज समझाते हैं कि एक ने धंधा करने के लिए दुख के फंद छोड़ दिए और कहते कि मेरे से धंधा नहीं होता है, तो इसमें कोई दुख रहा क्या? कुछ रहा ही नहीं। गुरु महाराज समझाते हैं कि जब किसी जाति धर्म में चर्चा हुई और उस विधि का अगर काम पड़ा तो वहां पर जाति वालों ने आकर बहुत सा धन दे दिया। अब इसको गुरु महाराज कैसे एक्सप्लेन करते हैं? गुरु महाराज, यो ब्रह्म हो ये जीव हो भाई, सुनो सकल जग जानी, जो बैराग ज्ञान पद हो तो नहीं पड़ तो आनी, नागी न्यात ले न सो माही, ये वो जेया को मन चावे, यू सत्य स्वरूप की कला परगट्या, आवागमनन आवे, निर्भय मोख ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही, ये तो अंग एक सुख रूपी, रहे कूड़ पंगत माही, आवागमन मिटी नहीं आकी, और की सब कमायो, उण तो सत्य स्वरूप नहीं पायो, वो कुड़ तज नहीं आयो। गुरु महाराज समझाते हैं कि एक ने क्या किया। गुरु महाराज कहते हैं कि एक ने जगत छोड़ दिया। देखो जैसे पिछली इसमें बताया था, जगत छोड़ दिया और संत बन गया। संत वृत्ति छोड़ के पुनः संसार में आ गया तो क्या होगा? ये माया ब्रह्म के दावे उसके ऊपर दोनों फिर से लग जाएंगे। इसका संसार का दुख मिटा क्या? हाँ, इसको सत्य पद का ज्ञान अगर होता तो वापिस संसार में आता क्या?
ये वापस महादुख में आता क्या? ये तो ब्रह्म होकर पुनः जीव हो जाता है, जैसे साधु होकर पुनः धन देकर जाति में आ गया, उस तरह से जाति कुल को यानी माया ब्रह्म को न छोड़ने वाले पुनः जीव हो जाते हैं। वे सभी ज्ञानी ध्यानियों को समझा रहे गुरु महाराज। एक बात को समझ लो, यहाँ पर ये जो जगत के ज्ञानी ध्यानी उनको समझा रहे हैं कि जैसे कोई साधु बन जाता है, जब साधु बन जाता है और उसको अगर वापिस जाति में लेना है तो वो धन देकर वापिस जाति में वापिस आ जाता है। जैसे वो जाति में वापिस आ गया तो संसार की सारी जो बातें हैं, राजा का टैक्स है, परिवार का खर्चा है, शेत सारा है, जो भी है यहाँ के सारी बातें उसको चुकानी पड़ती है। ऐसे जो वापिस जन्म हो गया, ब्रह्म बन गया, उसको सारे कर्म जो लगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं संसार के सभी ज्ञानी यदि सुन लो, अगर इसमें सही में वैराग्य अगर उत्पन्न हो गया होता तो ये वापिस संसार में आता क्या? और वैराग्य उस सतपथ का ज्ञान अगर रहता तो उसको अपने सगे संबंधी जो है जाति में लेते नहीं, और यह जाति में जाता भी नहीं, इसका मन भी नहीं चाहता। ऐसे सत्स्वरूप की कला प्रकट हो जाने पर फिर वह आवागमन में नहीं आएगा, काल के महादुख में नहीं। एक बार इसके अंदर यह कला प्रकट हो गई, वो समझ लेता है कि इस माया ब्रह्म का खेल जो है यह अलग है। यहाँ पर हर दावा जो है देना पड़ता है। जीव इस कर्मों से छूटता नहीं है, कर्म बंधन जब तक रहेंगे माया ब्रह्म में लगे रहेंगे। क्योंकि उसको वैराग्य विज्ञान उत्पन्न हो गया, उसको ज्ञान समझ गया। लेकिन जिसको नहीं समझा वो वापिस यहाँ पर आ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं तो निर्भय मोख ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही। ये तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माई। आवागमन मिटे नहीं आकी, ओ फिर किसब कमायो। उण तो सत्य स्वरूप नहीं पायो, वो कुड़ तज नहीं आयो। ज्ञान को समझो। गुरु महाराज इतना बढ़िया समझा रहे हैं, इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि एक जो गुरु महाराज ने बताया यह भय का मोक्ष बताया। कौन सा बताया? भय का मोक्ष बताया। और एक कौन सा बताया? एक निर्भय मोक्ष बताया, निर्भय मोक्ष बताया। अब जिसमें भय का मोक्ष है, यहाँ तक का ज्ञान जिसमें है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसके ऊपर काल का दावा है, काल इसके ऊपर दावा कर सकता है क्योंकि उसके कर्म मिटे नहीं हैं। बराबर है। इसको वापस आवागमन में आना है, आवागमन में आना है, आवागमन में आना है, इसको वापस आवागमन में। इसको सुख दुख जो है, सुख दुख जो है, इसको दोनों हैं। और जिसमें यह निर्भय मोक्ष हो गया, उसने जान लिया कि यहाँ पे कर्म बनते हैं, सब कुछ सबका त्यागन कर दिया और इसने कुछ नहीं छोड़ा, इसमें ज्ञान प्रकट हो गया। एक विज्ञान ये ब्रह्म का विज्ञान हो गया और दूसरा विज्ञान सत्स्वरूप का विज्ञान हो गया। जब तक ब्रह्म का विज्ञान आपके अंदर रहेगा तब तक ये सारे दावे, तब तक आपका भय का मोक्ष है, ये निर्भय मोक्ष नहीं हुआ। और एक बार अगर परमात्मा उसको समझ गया कि परमात्मा कौन है और वो निरंतर उसके अंदर प्रकट हो गया तो यह उसका निर्भय मोक्ष हो गया। मतलब उसके ऊपर काल का दावा नहीं रहा, काल का दावा नहीं रहा, इसका आवागमन मिट गया, आवागमन मिट गया। और ये जो है गुरु महाराज कहते हैं इसको सुख दुख रहा नहीं, इसको अनंत सुख मिले। क्या मिले? अनंत सुख। और इसको क्या मिला? इसको काल के महादुख मिले। हाँ? ब्रह्म होण की दो यह उपाया, सुन पिंडत कहु ज्ञानी। जू दोनों हसे बस भाई, परगट नहीं जग छानी।
अरे पंडित तू सुन, ब्रह्म होने के दो उपाय है, मैं तुमको बताता हूँ। ये दोनों उपाय हंस के जीव के वश में है और वह संसार दोनों में खुला हुआ है, छिप कर कुछ भी नहीं है। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद केवल, तासु वो मन लाओ, तासु वो मन लाओ। तो जगत के ज्ञानी, जगत के ध्यानी, भजन करने वाले संत, जो निर्भय हो गए वो संत, सभी ने इस चीज़ को समझना है। तो यह अगाध बोध जो है हमारे समझ में आ जाए। अभी तो आगे बहुत सारा कुछ बताना है, एक समय का तकाजा होता है। तो अभी समय का तकाजा यही कहता है कि इस एपिसोड को हमको यहीं पे विराम देना है। आगे का ज्ञान जो है 16वें भाग में हम देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।